अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करें आज एक्सरसाइज 5.4। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करके इसको चेक करना है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे भाई, वाई की जगह पे जो उसकी वैल्यू 3 गिवन है वो पुट करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू हमारी ग्रेटर दैन 0 है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इस तरह क्वेश्चन लिखा 5y - 12 इज़ ग्रेटर दैन 0। फिर y की जगह पे हमने जो वैल्यू गिवन थी 3 वो पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया 5 3 ज़ार 15 - 12 एज इट इज़। 15 - 3 हमारे पास 15 - 12 हमारे पास 3 होता है। ये ग्रेटर दैन 0, 3 तो ग्रेटर दैन होता है 0 से। और दूसरी बात है, आपने ये याद रखना है, ये बच्चों को कुछ को साइन मिस्टेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें समझ नहीं आता ये लेस दैन का साइन है या ग्रेटर दैन का। तो जिस तरफ से ये खुला हुआ होता है वो वैल्यू बड़ी होती है और जिस तरफ से ये बंद होता है उस वो वैल्यू छोटी हम कंसीडर करते हैं। तो चूँकि 3 वाकई 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है। सेकेंड है हमारे पास 4 - 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 9 और हमें x की वैल्यू दी हुई है -3। तो हम इस जगह x की वैल्यू पुट करेंगे -3। तो 4 - 2 हमने ऐसे ही लिखा, x की जगह हमने -3 पुट किया और लेस देन इन इक्वल टू 9। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से अलग मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6 और ये 4 आ गया और लेस देन 9। 4 + 6 हमारे पास 10 होता है। 10 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 9, लेकिन 10 तो 9 से लेस देन नहीं होता, तो हम कहेंगे इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, ये इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 5 - 2x इज़ ग्रेटर देन -4x + 5 और x की वैल्यू हमें दी हुई है 4। हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमें 4 गिवन है। तो हमने इसी तरह किया 5 - 2 ब्रैकेट में हम आ गए 4, जो x की वैल्यू थी ग्रेटर देन, ये -4 आ गया ब्रैकेट में, x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू जो 4 थी वो पुट कर दी और +5, मतलब क्वेश्चन में x की जगह पे सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की हमने। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 5 - 8 तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो -3 आंसर आ जाएगा और ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे ही आएगा। 4 4 ज़ार 16 + 5 तो माइनस प्लस माइनस अगेन और साइन बड़ी वैल्यू का तो ये आ गया -3 इज़ ग्रेटर देन -11। नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो एक्चुअल में उतनी बड़ी होती है। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है भाई, -3 तो -11 से बड़ा होता है, सो इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। 3 × z + 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 और z की वैल्यू हमें दी हुई है -2। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे -2। ये 3 लिखा, z की जगह पे -2 + 4 आ गया, लेस देन इन इक्वल टू 9। -2 + 4 हमारे पास +2 होता है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। बेसिकली लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 6 है हमारा आंसर। तो हम कहेंगे सो इट सेटिस्फाई द रिलेशन। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन होता, ये नीचे लाइन ना लगी होती, तो फिर हम इस कंडीशन को ट्रू ना करते। लेकिन इसका मतलब होता है कि इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू, तो इसका मतलब है 6 6 के इक्वल है और हम कहेंगे सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। पार्ट 5 है हमारे पास 5 × x - 2 ग्रेटर देन 9x - 3 और ब्रैकेट में 2x - 4। x की जगह पे 11 पुट करते हैं भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हमने 5 लिखा, x की जगह पे 11 पुट किया, 11 - 2 हमारे पास 9 आ गया। ये बीच का साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हम ऐसे ही डालते रहे, 9 × 11, 9 × 11 99 आ गया और -3 2 x की जगह पे 11 पुट किया और -4, इनको हमने सॉल्व किया। 2 11 ज़ार 22, 22 - 4 हमारे पास 54, सॉरी 22 - 4 हमारे पास 18 आया, 18 3 ज़ार 54। तो 99 - 54 किया तो हमारे पास 45 आंसर आया। इधर 9 5 ज़ार किया तो 45 आया। अब 45 इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 45, तो इक्वल टू तो है भाई 45 के, सो हम कहेंगे सो इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ईच सोल्यूशन इन सेट नोटेशन। अब हमने जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसको सेट नोटेशन में भी लिखना है। अब हमें उन्होंने दो वैल्यूज़ दी है, पहले सिंगल वैल्यूज़ दी हुई थी एक साइन के साथ, अब हमें दोनों इनइक्वालिटीज़ दी है। 2 इज़ लेस देन एन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और हमें x का भाई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, हमने किया
एक्स सच दैट एक्स, ये आपने जो भी सोल्यूशन लिखना होगा उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि अब चूंकि देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेपरेट है तो हमें मज़ीद कोई सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हमें सोल्यूशन ही दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले सेट नोटेशन में लिखते हैं। आपको जब भी इस फॉर्म में लिखना है सेट को तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जिस नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ हम नेचुरल नंबर डाल देंगे, ये फिक्स है। जो भी वेरिएबल गिवन होगा वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे एक्स गिवन है तो मैं कहूँगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ दिए हुए नेचुरल नंबर, ये स्टेप फिक्स है। एंड ये वाली जो कंडीशन हमें दी हुई है ये एज इट इज़ उठा के हम यहाँ लिख देंगे, 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वाई। ये तो हमने सेट बना लिया। अब हमने उसको दूसरी फॉर्म में भी लिखना है, तो हम जब लिखेंगे तो हमें इसका मतलब है लिमिट दी हुई है उन्होंने कहा 2 एक्स से छोटा है और 5 एक्स से एक्स 5 से छोटा है। तो हमने क्या करना है कि इसका मतलब है नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं, 2 से 5 के दरमियान, तो 2 भी इंक्लूड है। देखिए ये लेस देन एंड इक्वल टू, अगर ये लाइन होगी तो हम 2 को इंक्लूड करेंगे, अगर ये लाइन नहीं होगी तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी ये इक्वल टू की लाइन है तो हम इस 5 को इंक्लूड करेंगे, अगर ये लाइन ना होती तो हम 5 को इंक्लूड ना करते। तो हम अब लिखेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये हमारा सोल्यूशन है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट हमें दिया हुआ है y इज़ लेस देन 7 वेयर y बिलोंग्स टू n। अब नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं, पहले हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं, हमारे पास वेरिएबल है y, तो मैं लिखूँगी y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये वाली कंडीशन एज इट इज़ उठा के लिख दी। सेकंड हम ये करेंगे कि उन्होंने हमें कहा है कि जो है ना 7 से लेस देन वैल्यू लिखनी है आपने सारी, और नेचुरल नंबर ने, तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 7 हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, उन्होंने कहा है 7 से छोटी वैल्यूज डालनी है, 7 इंक्लूड नहीं होगा इसका मतलब, तो हमने 6। पार्ट 3 हमारे पास z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसका हमने सेट लिखना है, हम इसी तरह वेरिएबल z यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ये वाली कंडीशन हमने एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख दी कि हमारे पास z इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू -3 है। अब नेक्स्ट है 4 पार्ट हमारे पास, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4 वेयर x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हमारे पास वेरिएबल है x, तो हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड ये कंडीशन उठाई हमने एज इट इज़ लिख दी, तो ये हमारे पास 4 का भी सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब हमें वैल्यू दी हुई है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स का आंसर निकालना है और उसके बाद हमने इसी फॉर्म में लिखना है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए आप इक्वली कंसीडर करें कि इक्वल की तरह ही ट्रीट करना है, तो ये -2 है, दूसरी तरफ आके ये +2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3x इज़ लेस देन 7 + 2। ठीक है जी, 7 + 2 हमने किया, वो हमारे पास आ गया 9। अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 ज़ार 9 कटिंग हो गया, तो x इज़ लेस देन 3। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे हमारे पास वेरिएबल x, हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड ये वाली कंडीशन जो हमारा आंसर आया x इज़ लेस देन 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 6x - 5 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 35 - 2x। हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ 6x है, ये 2x मैं दूसरी तरफ से लेके आऊँगी, तो ये माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू को साइन डाला, ये -5 है, ये दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा, तो 35 + 5 40 और 6x + 2x हमारे पास 8x आ गया। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 5 ज़ार 40, तो मेरे पास आ गया x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखते हैं वेरिएबल है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, जो हमारे पास कंडीशन थी। पार्ट 4 है हमारे पास, 16 - 5y इज़ लेस देन 4 × y - 1 - 7। अब y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह हम इसको सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हमें पता है, ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 × y 4y,
4 मल्टीप्लाई 1 -4, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 और -7 आ गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, -11 आया। इस 4 को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके इक्वल के माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने -4y + 5y किया, तो हमारे पास -4 -5 = -9 आंसर आ गया। अब हम इक्वल के इस तरफ से -11 को भी उठा के इस तरफ ले आए, ये प्लस हो गया, 16 + 11 दैट इज इक्वल्स टू 27। ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव थी, हम इसको अगेन दोबारा दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगी 9y। अब 9y के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ लाएंगे, सॉरी इनइक्वालिटी के इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 9 3 ज़ा 27, मेरा आंसर आया 3 इज़ लेस देन y। ठीक है, या यूं हम कहें कि y इज़ ग्रेटर देन 3, दोनों कंडीशन ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हमारे पास वेरिएबल है y, हम कहेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो हमें ऊपर उन्होंने बताया में भाई रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ये तो 5 स्टेप भाई फिक्स हैं, और जो कंडीशन यहाँ पे होगी आप चाहे यहाँ पे लिख दें y इज़ ग्रेटर देन 3, देखें y इज़ ग्रेटर देन 3 है, हमने इसको इस तरह लिखा।